हेलो गाइस। हेलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जसिंदर व्लॉग्स। कैसे आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूके में अभी भी 2024 में आना वर्थ है। अगर आप आना चाहें तो किस वीज़े पे आ सकते हैं, आपको कौन सा जो है रास्ता देखना चाहिए, उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और हमारी तरफ से कुछ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका जो आगे का आपका फ्यूचर है वो रहे। बेशक यूके में नहीं कहीं और ही सही, लेकिन उनको किस तरह से उस चीज़ को करना है, ये आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो शेयर करते हैं कि आपको अभी भी यूके में आना वर्थ है या नहीं है। और जो जो हम बताएंगे, हम अपने एक्सपीरियंस से और यहाँ की रियलिटी बताएंगे जो भी है। तो डिसाइड तो आपने करना है कि आपने आना या नहीं आना, बिल्कुल। बट हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आप आके क्या क्या कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि अगर आप, क्योंकि मोस्टली जो यूके में आते हैं वो स्टडी वीजे पे आते हैं, तो स्टूडेंट की बात करते हैं कि जो स्टडी वीजे पे आते हैं तो क्या वो वर्थ है। तो अगर हम बात करें स्टडी वीजे की तो वर्थ तो है, क्योंकि वीजे में पहले जो आते हैं तो ग्रेजुएशन में आते हैं, फिर मास्टर वीजे पे आते हैं, मास्टर पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो ग्रेजुएशन है, आप पता है आप सबको, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। अब 3 साल की ग्रेजुएशन है तो उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हम यही प्रेफर करेंगे कि आप जो है वो मास्टर में ज़्यादा, क्योंकि मास्टर जो है वो 1 या 1.5 साल की होती है, उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है। तो जो ग्रेजुएशंस पे बच्चे आते हैं, पहले हम ये क्लियर कर दें कि यूके में सब यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यहाँ पे कॉलेजेस नहीं हैं। जैसे और कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में कॉलेजेस होते हैं, आप डिप्लोमा लेके आ सकते हैं। तो यूके में ये सिनेरियो नहीं है, ओनली आप यूनिवर्सिटीज़ ही होती है, आपको ग्रेजुएशन करनी है या डिग्री करनी है। तो अगर आप ग्रेजुएशन पे आते हो, 10 to 15,000 है ना, 10 to 15,000 आपकी जो रहती है, इसमें जो फ़ी रहती है एक एनुअली साल 1 की, साल की। हाँ, एनुअल। तो 10 to 15 में किसी यूनिवर्सिटी की 12 है, किसी वो कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। तो आप 3 साल लगातार इतनी फी अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर आए। हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करेंगे हम्म। कि आपको नहीं आना चाहिए, सिर्फ हम आपको रियलिटी बताएंगे। अगर आपको आना चाहिए तो कब आना चाहिए यूके में, और किस वीज़ा पे आप कोशिश करें। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो 3 साल आप ये जो फी है सबमिट करवाओगे, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। वो भी आज की वीडियो अभी तक तो वर्क परमिट है, उस पे रिव्यू हमने आपको बताया था कि चल रहा, अगर वो फ्यूचर में रहा तो 2 साल में फिर वो आप अपना काम करोगे। जो तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन हर बंदे का ये होता है कि कम से कम अपनी फी तो वापस पूरी करें, हम्म। और 2 साल में आपको फी भी पूरी करनी है। और इन सालों में आपको अपने लिए एक स्पॉन्सर ढूंढना है। तो मेरे हिसाब से जो ग्रेजुएशन पे बच्चे आते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो उनकी एज बड़ी कम उम्र रहती है, ऊपर से खुद खाना बनाना, स्ट्रगल करनी, होम सिकनेस, हर एक चीज़ रहती है, और यूके में सेटलमेंट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब तो तो और मुश्किल हो गया है। पहले तो चलो फिर भी चलो कहीं न कहीं स्पॉन्सर लेके अब हो जाता था। अभी भी है स्पॉन्सर का रूट, बट वही जो आपको हमने रूल्स बताए थे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी-सी और बिल्कुल। डिफिकल्टीज़ आ रही हैं। तो मास्टर्स पे आपका क्या रहेगा? हुँ। मास्टर्स में 1 या 1.5 साल की आपकी मास्टर्स होगी, और आपको वो उतना ही 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। आप हुँ। खुद सोचो कि 10 टू 15,000 1 साल ही सबमिट करना है, देन 2 साल का वर्क परमिट लेना है, और फिर 3 साल फी करवा के वर्क परमिट लेना, तो मास्टर्स वर्थ करेगा। जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, थोड़ा वेट कर लें, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, देन मास्टर्स पे आएँ। थोड़ा उनको लाइफ का एक्सपीरियंस भी हो जाता है एज के हिसाब से, तो उनको पता चल जाता है चीज़ें कि स्ट्रगल किसको बोलते हैं, किस तरह की। और यहाँ का स्टडी पैटर्न जो इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। स्टडी भी डिफिकल्ट, ऊपर से आपको होम सिकनेस भी, ऊपर से आपको ये भी टेंशन हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। इस सब के बीच में आपको लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मास्टर्स करने के लिए आओगे, आपके लिए वर्थ है। 1 ही साल की, पहले तो चलो डिपेंडेंट आता था, जैसे हम आए थे तो बहुत ज़्यादा वर्थ था। अब तो उन्होंने वो क्लोज कर दिया। ओनली सिर्फ जो डॉक्टरेट करने के लिए जो पीएचडी स्टूडेंट्स रिसर्च आएंगे, रिसर्च प्रोग्राम जो प्रोग्राम्स, हाँ, करेंगे वो आ सकते हैं। उन्हीं के साथ आ सकते स्टार्टिंग में हैं। आए थे तो हमें भी बड़ी होम सिकनेस हुई थी, क्योंकि हम भी फैमिली में ही, सभी फैमिली में ही रहते हैं। आपको पता है इंडिया का मतलब माहौल या कल्चर ही ऐसा है। तो हम भी जब न्यू न्यू आए थे, हम भी काफ़ी मतलब डिप्रेस्ड हो गए थे, भई ये कहाँ पर आ गए हैं। फिर काम करने के, इंडिया में कभी ऐसा काम नहीं किया। फिर मतलब हर एक चीज़ करना, थोड़ा-सा बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल। बट ये है कि जब आप आओ तो आप हर चीज़ देखो, सीखो, थोड़े-से आप स्ट्रॉन्ग रहो। यही है। अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, मास्टर्स पे आओ, बाकी डिसीजन आपका है। हुँ। अगर आपको लगता है कि जल्दी इंडिया से या अपनी किसी होम कंट्री, एशियन कंट्री से बाहर निकलना है, कुछ करना है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा फर्स्टली आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ट्राई हुँ। करें। अगर वहाँ नहीं होता है तो किसी यूरोपियन कंट्री में देखें, क्योंकि वहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन ज़्यादा हैं। यूके का आप इतने जल्दी मत सोचें। कंट्री अच्छी है, नो डाउट। वेज रेट अच्छा है, लिविंग अच्छी है, यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं सब अच्छे हैं। हुँ।
यहाँ का सबसे अच्छा वेदर, यूरोप का और यहाँ का सेम है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा का थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे वेदर बड़ा अच्छा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डेट आपको सेटलमेंट चाहिए। आप घर लेकिन जो आते हैं वीज़े पे वो आते हैं स्किल्ड वर्कर, मीन्स कि डायरेक्ट अपनी कंट्री से यहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आते हैं। तो ये एक अच्छा, सबसे अच्छा, अगर हम माने स्टूडेंट से भी ये अच्छा है कि यहाँ पर आपको स्टडी नहीं करनी पड़ती है। बिल्कुल, आपको सीधा यहाँ पर आके आपको अपना वर्क परमिट मिल जाता है। आप अपने जिस भी आपकी कंपनी वहाँ पर आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो एक अच्छा वीज़ा जिस पे आप आ सकते हो। बट वो ये कि आपको एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए अपनी कंट्री में, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो। तो उसमें तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हाँ, ये प्रॉब्लम रहती है कि सेम कि जो नहीं रहे हैं बाहर, तो एकदम से बाहर के कल्चर को अडॉप्ट करना है। अच्छा तो है, स्टूडेंट से ज़्यादा ये स्किल्ड वर्कर है। फिर भी ये सोच के आओ कि 5 साल यहाँ रहना है, आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, आपको एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करना है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी, अच्छी कंपनी होगी तो आपको इतना ज़्यादा वो नहीं है। अगर सिंगल कोई आप एम्प्लॉयर है उसके पास आ रहे हो, जिसका छोटा बिज़नेस है कोई, वो आपको परेशान भी कर सकता है, वेज रेट कम भी दे सकता है, थोड़ा ज़्यादा काम भी करवा सकता है। तो आपको सहना पड़ेगा, थोड़ा तैयार होके आएँ, सहना पड़ेगा, नहीं तो जिस दिन अगर उसने आपको अपनी जॉब से निकाल दिया, उस दिन आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचता है, आपको दूसरा एम्प्लॉय ढूँढना पड़ता है। 3 साल का वीज़ा होगा, उसके बाद उसने आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया, तो आप उसी स्टेज पे खड़े हो जाओगे जैसे आप इंडिया से आए थे। आपको 2 साल का फिर कोई नया एम्प्लॉयर ढूँढना है और अपने 5 साल कंप्लीट करने हैं, देन आप यहाँ पे आईएलआर, यहाँ पे आप रेज़िडेंसी तो ले ये सकोगे। थोड़ा-सा रिस्क है कि अगर मतलब कुछ भी प्रेशर झेल के आपको पेशेंस आपको रखना है कि कुछ उसमें हो भी गया, तो क्योंकि अगर आपको उसने वीज़ा कैंसल कर दिया तो फिर आपको यहाँ से जाना पड़ सकता है। सिर्फ़ 1 महीने का टाइम, जैसे इंदर ने बताया, आपको वही मिलता है। तो ये मतलब वीज़ा तो अच्छा है स्टूडेंट वीज़े से, बट थोड़ी-थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आपको पता है हर चीज़ में रहती हैं। क्योंकि मेरी बात होती रहती है हमारी कंट्रीज़ में काफ़ी टाइम से, जब हम आ रहे थे तब भी था कि यूके में वर्क परमिट मिल रहे हैं। अरे वर्क परमिट का अगर आपको डायरेक्ट मिल रहा है, आपके अपने हुनर पे मिल रहा है, आप किसी अच्छी हुँ। कंपनी में, तो आप बेशक आ सकते हो। नहीं होगा तो आप अपना 6 महीना 1 साल पूरा करके आप वापस जाओगे, आपको अपनी कंट्री में फिर जॉब मिल जाएगी। अगर आप पैसे दे के आ रहे हो, तो ये चीज़ सोच के आओ कि रिस्क बहुत बड़ा है। क्योंकि पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होके आओ। यहाँ पे रहना, काम करना, एम्प्लॉयर की बातें, उसकी चीज़ें, उसको भी झेलना और अपने आप से भी स्ट्रगल करना। तो फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा अगर आप पैसे दे के आ रहे हो, फिर स्टूडेंट वीज़ा मेरे को लगता है ज़्यादा है, सही है। क्योंकि आप स्टडी करते हो, 20 घंटे काम करते हो, तो आपको थोड़ा समझ आ जाती है कि मुझे यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना वीज़ा पूरा करेंगे, वर्क परमिट, और अपना चले जाएँगे। हम फैमिली से हुँ। स्ट्रॉन्ग हैं, हम मतलब कि फाइनेंशियली हमें इतनी कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम जाके अपना बिज़नेस वहाँ सेट करेंगे। अगर आप पैसा दे के, अपनी जॉब छोड़ के, अपना, कई लोग अपना घर बेच के, अपनी ज़मीन वगैरह बेच के आ रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ क्योंकि सकती है। अब तो इतना आसान नहीं है, हाँ, क्योंकि अब तो वैसे भी गवर्नमेंट ने जो है वो स्किल्ड वर्कर की सैलरी जो है क्राइटेरिया वो बढ़ा दी है। बढ़ा दिया तो है। फिर थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा, जो को फैमिली को लाना पड़ेगा तब भी आपको उतना सैलरी क्राइटेरिया दिखाना पड़ेगा। और तो अब आईएलआर के स्किल्ड टाइम भी। वर्कर, हाँ, अब आईएलआर के टाइम पे भी तो स्किल्ड वर्कर में भी अब थोड़ी-सी डिफिकल्टीज़ तो आ रही हैं। बाकी हम, हमारा ये नहीं है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, मुझे जाना है, तो फिर भी कुछ भी नामुमकिन मुश्किल नहीं नहीं है। है, हाँ। आपको आना चाहिए। कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएँगे कि अगर आप किसी भी वीज़े पे आ रहे हो, स्किल्ड वर्कर वीज़े पे भी आ रहे हो, तो आपको तब भी ट्राई करना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो आ रहे हैं। आप आते ही यहाँ पे जॉब करो, 3-4 महीने कहीं काम करके जो आपकी पे स्लिप्स होंगी, आप यहाँ से यूरोप यहाँ पे बाय बस भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो। किसी भी यूरोप की कंट्री में वीज़ा अप्लाई करके वहाँ से होके आके आप बड़ी कंट्रीज़ का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, वीज़ा अप्लाई कर लो। क्योंकि वीज़ा अप्लाई करोगे, आपको यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा, विजिट वीज़ा। अगर 2-3 साल में आपकी स्टडी करके आपको यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो आप, पैसे तो लगेंगे, लेकिन आप उन कंट्रीज़ में जाके वापस अपनी स्टडी कर सकते हो, सेटल हो सकते हो। क्योंकि यहाँ से जो वीज़ा लगाना, कि इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा लगाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप स्टडी वीज़े पे आ सकते हो। स्टडी वीज़े पे आके आप 3-4 महीने किसी भी जहाँ पर भी आप यहाँ पर काम करोगे 20 बिल्कुल। घंटे भी, तो वहाँ की आप पे स्लिप लगा के आप पहले यूरोप का वीज़ा लगाओ। वहाँ पर आप 2-3 दिन होके, क्योंकि इतना महँगा नहीं है यूरोप का वीज़ा, आप 500-600 पाउंड में शायद आप वहाँ से सिंगल होके, पर्सन आप 5 टू 600 पाउंड हाँ, में आप 2-3 दिन रह के आ आ सकते हो। सकते हो। तो आप वहाँ से उसको एक एक अपनी एंट्री डाल के वहाँ से वापस आ जाओ। फिर उसके बाद आप किसी कंट्री जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड का वीज़ा लगाओ, तो आपको पक्का यहाँ से वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इंडिया से लगाना मुश्किल है, बट यहाँ पर आके अगर आप अपने स्टूडेंट वीज़े पे या अपने पीएसडब्ल्यू पे वीज़ा लगाओगे तो आपको
वीज़ा मिलने के बहुत चांसेस हैं और आप वहाँ पर जाके अपना सेटलमेंट आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप यूके में हो, आपका जो इंडिया का स्टेटस उतना नहीं रहेगा क्योंकि आप यूके में हो, स्टडी कर रहे हो, आपके पास वैलिड रीजन है और स्टूडेंट को वीज़ा 100% मिलता है। हम्म, यहाँ पे वीज़ा लेना आसान है, स्टडी करना सिर्फ पढ़ते रहे 2-3 साल उसके बाद वर्क परमिट ले लिए नहीं, अपने वीज़े अप्लाई करके रखो, आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद आपको चांस मिल सकता है आप किसी और कंट्री में जो यहाँ जॉब कर रहे हो डायरेक्ट जॉब भी ले सकते हो और वहाँ जाके आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हो, इवन कि आप कुछ पेमेंट वगैरह करके वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, इवन कि अपना वर्क परमिट ले सकते हो। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था, आप सबको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यूके 95% लोग इसलिए आ रहे हैं कि वो यहाँ से आगे मूव हो जाते हैं। कि आई थिंक काफ़ी लोग जो हमारे नोन में भी थे, काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे जो हैं वो यहाँ से मूव हो चुके हैं। स्टडी वीज़े पे आना है, किस पे आना हमने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन और मास्टर्स में कंपेयर करके आपको आना है, कोई ऑप्शन नहीं है तो आ जाओ, लेकिन ये बैकअप लेके आओ कि हम वहाँ से दूसरी कंट्री का अप्लाई करेंगे वीज़ा और वहाँ का वीज़ा लेके रखेंगे क्योंकि यहाँ के रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज की हमारी वीडियो यही थी कि यूके में आना वर्थ है और नहीं भी है। नहीं उनके लिए है जो पूरी तरह से तैयार नहीं है, जो सिर्फ जिनको एक्सपीरियंस नहीं है स्टडी के लिए आते हैं और यहाँ के स्टक हो जाते हैं, लास्ट उनके लिए ऑप्शन रहता है इलीगल रहने का या फिर वापस जाने का। और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए वर्थ इसीलिए है कि अपना प्लान तैयार करके आए, ए प्लान बी प्लान, देन कि आप यहाँ नहीं तो कहीं और सही, यहाँ से आगे निकल सकते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी भी वर्थ है, वर्थ है, अपनी कंट्री हाँ, से निकलना बाहर वर्थ है। हाँ। सिर्फ आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके लिए अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। और हमारी इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा, आप और भी सर्च करें आपको कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी स्टडी पे आना है। बेशक 2 साल वेट करके आए, लेकिन अपने आप को इस चीज़ में मत डालें कि आप प्रेशर में हो जाएं, यहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप ज़रूर आएँ यूके में। अगर आप ब्रिस्टल में आ रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ट्राई करेंगे। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि रूल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे, हमने आपको बताया था। तो वो सोचते हैं कि अभी हमें जाना चाहिए यूके में पढ़ने के लिए या स्किल्ड वर्कर वीज़े पे, या नहीं जाना चाहिए। तो ये वीडियो हमारी उस पे बेस्ड थी कि आपको आना चाहिए तो या नहीं आना चाहिए। बट मैं तो कहूँगी कि आप आओ, यहाँ से अगर आप आगे मूव हो सकते हो तो आप मूव हो जाओ यहाँ से। हाँ, वो आपके लिए वर्थ करेगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखना। और अगली कोई इन्फॉर्मेशन लेके जल्दी ही हम आपके साथ वापिस आएंगे और आपको नई कोई यूके के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए आप सब सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें एंड शेयर करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बाय। बाय।